मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे काज़िकिस्तान की, और सैर के साथ साथ मैं आप लोगों को काज़िकिस्तान की तारीख और दिलचस्प और अजीब बातों से भी आगाह करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, काज़िकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया में 9वें नंबर पर शुमार किया जाता है। काज़िकिस्तान का कुल रकबा 27,24,900 मुरब्बा किलोमीटर है। काज़िकिस्तान एक ज़माने तक दुनिया की एक ताकतवर मुमलिकत का हिस्सा भी रह चुका है। काज़िकिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 3.5 गुना बड़ा है, मगर आबादी के लिहाज से ये दुनिया के कम गुंजान आबादी वाले मुमालिक में शुमार होता है। 1,80,00,000 अफराद की आबादी के साथ काज़िकिस्तान दुनिया भर में 64वें नंबर पर शुमार होता है। काज़िकिस्तान वस्ती एशिया का एक ऐसा मुल्क है जिसका कुल रकबा मगरबी यूरोप के कुल रकबे से भी ज्यादा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा खुश्की से महसूर मुल्क भी है। काज़िकिस्तान के अगर महल्ले वकू की बात करें तो इसके मशरक में चीन, शुमाल और मगरब में रूस, जनूब मशरक में किर्गिज़स्तान, जनूब में उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान वाक़ है, जबकि मशरकी साइड में एक छोटी सी सरहद समंदर के जरिए मंगोलिया से मिलती है। काज़िकिस्तान की आबादी में 70.2% मुसलमान, 26.3% मसीही लोग और 0.1% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले, जबकि 3.4% आबादी ऐसे लोगों की है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। यूँ तो काज़िकिस्तान की तारीख भी बहुत पुरानी है, लेकिन अगर हम जदीद जिंदगी के अदवार की बात करें तो यहाँ पर 11वीं सदी ईस्वी में कोमान लोगों ने अपने खेमे लगाए। कोमान लसानी तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इनको मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सब जुबानों में कुमान का मतलब एक ही है, यानी सुनहरे बालों वाली कौम। कुमान यहाँ पर कच्चाक लोगों ने बस्तियां बसाना शुरू कर दी, जब इन लोगों ने महसूस किया कि हमारा भी कोई हुक्मरान होना चाहिए और बाद में आने वाले कबीले हम पर गालिब न आ जाएं। इस डर से कुबचाक और कोमान लोगों ने इत्तेफाक से एक रियासत कायम की, जिसको कुबचाक कोमान वफाक कहा जाता है। ये 11वीं सदी से 12वीं सदी कायम रहने वाली रियासत थी। चंगेज खान के जानशीनों ने यानी कि सल्तनत मंगोल ने अपनी सरहद में फैलाते हुए कबचाक कोमान वफाक का नाम खत्म करते हुए इसे सल्तनत मंगोलिया का हिस्सा बना लिया, और आने वाले 300 सालों तक इस खित्ते पर हुकूमत की। 1456 से 1847 तक कायम होने वाली एक सल्तनत, जिसको खानियत काज़िक कहा जाता है, इस खित्ते पर कायम हुई। आपकी मजीद इत्तला के लिए बताता चलूं कि मंगोलिया सल्तनत अपने आगाज में एक गैर मुस्लिम रियासत थी, मगर ये अपने अरूज के दिनों से पहले ही मुस्लिम हो चुकी थी। यानी मंगोल सल्तनत का जब अंजाम हुआ था तो तकरीबन इस्लाम ही इस सल्तनत में फैल चुका था। खानियत काज़िम के इस अजीम दौर को भी इस्लामी दौर कहा जाता है, यानी ये सल्तनत भी एक इस्लामी सल्तनत थी। मगर इस सल्तनत के अंजाम के बाद कुछ दहाइयाँ कोई नई हुकूमत कायम न हो सकी, और फिर 1867 को रशियन तुर्कमानिस्तान का क़याम अमल में आया, जिसका हिस्सा ये खित्ता भी बना। इस इत्तेहादी हुकूमत का भी 1918 में खात्मा हो गया, जब दुनिया जंगे अजीम अव्वल के मरहले से गुजर रही थी। 1918 से काज़िकिस्तान के इन इलाकों पर, जहाँ पर अब काज़िकिस्तान मौजूद है, एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत बनाई गई, जो एक काज़िक रियासत थी। 1925 में इस रियासत का भी खात्मा हो गया और एक नई रियासत कायम हुई, जो सोवियत यूनियन के इश्तिराक से वजूद में आई थी, और इस रियासत का नाम काज़िक खुद मुख्तियार जमहूरिया रखा गया था, जो 1926 तक कायम रही, और फिर इस रियासत की खुद मुख्तियारी को खत्म करते हुए नया नाम काज़िक सोफिया इश्तिराकी जमहूरिया रखा गया था। ये रियासत 1936 से 1991 तक कायम रही। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद काज़िकिस्तान सबसे आखिर में आज़ादी पाने वाला मुल्क था। 16 दिसंबर 1991 को काज़िकिस्तान ने रूस से आज़ादी का ऐलान कर दिया, और कुछ ही दिनों बाद 25 दिसंबर 1991 को मुकम्मल आज़ादी हासिल करते हुए इस नया मुल्क की बुनियाद रखी। सोवियत यूनियन के इत्तेहाद में नूर सुल्तान काज़िकिस्तान के रहनुमा थे, और आज भी ये काज़िकिस्तान के सदर के ओहदे पर अपने फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। काज़िकिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो आस्ताना काज़िकिस्तान का दारुल हुकूमत है, और इस शहर को 1998 में दारुल हुकूमत बनाया गया था, जब इसका नाम आपमोला था। आस्ताना से पहले आलमाती मुल्क का दारुल हुकूमत था। आलमाती मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर है। इस मुल्क की आबादी 33 लाख अफराद के करीब है। इस शहर को काज़िकिस्तान का इक्तिसादी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है।
आज इस शहर में बहुत ज्यादा पार्क्स मौजूद हैं, इसलिए इसको पार्कों का शहर भी कहा जाता है। काजाकिस्तान में मुसलमानों की ज्यादातर आबादी सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखती है। मुल्क की आबादी का 67.48% हिस्सा काजिक लोगों, 20% रूसी, जबकि बाकी दीगर कबीलों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से है। काजाकिस्तान का कॉलिंग कोड +7 है। काजकी और रूस काजाकिस्तान की सरकारी जुबानें हैं, जबकि दीगर बोली वाली जुबानों में अमन, अज़बेक, तातार, करगैज, यूक्राइनी शामिल है। काजकी जुबान खुद भी एक तुर्किश जुबान से निकली हुई जुबान है, जिसमें कुछ अरबी के हरूफ भी शामिल हो गए हैं और कुछ रूसी भी, जो कुछ तुर्किश बोलने वालों को भी समझ आती है। अंग्रेजी जदीद और दूसरी जुबान के तौर पर भी बोली जाती है। पहले लोग यहाँ पर खाना बदोशों की तरह जिंदगी बसर करते थे और तालीम की तरफ भी कोई खास तवज्जो न दी जाती थी, मगर सोवियत यूनियन के दौर में और आज़ादी के बाद तालीम पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी है, जिसके बाद शराय तालीम बढ़ती 99.5% तक पहुँच चुकी है। 11वीं सदी ईस्वी में काजाकिस्तान की सरजमीन पर ज्यादा आबादी का दाखिला शुरू हुआ था, जबकि इस्लाम काजाकिस्तान में 18वीं सदी ईस्वी में अर्ब से आने वाले लोगों के जरिए पहुँच गया था। फुटबॉल काजाकिस्तान में काफी शौक से खेले जाने वाला खेल है। फुटबॉल के अलावा आइस हॉकी, बास्केटबॉल, रग्बी बॉल, पोलो, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और बॉक्सिंग शौक से खेले जाने वाले खेल हैं। काजाकिस्तान में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जो सियाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। काजाकिस्तान का डोमेन नेम .kz है। काजाकिस्तान की करेंसी को काजाकिस्तानी डिंगे कहा जाता है, जो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 3 मिल जाते हैं, यानी कि ये करेंसी पाकिस्तानी रुपए से कमतर समझी जाती है। काजाकिस्तान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा आगे है। काजाकिस्तान में पहले सियाहत की तरफ कोई खास तवज्जो न दी जाती थी, बल्कि तेल, ज़राअत और दीगर कुदरती वसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, मगर पिछले कई सालों से अवाम के बढ़ते हुए रुझान से काजाकिस्तान की सरजमीन भी गैर मुल्कियों से भरने लगी है। काजाकिस्तान हुकूमत ने 48 ममालिक को वीजा फ्री करते हुए इस बात का इजहार किया है कि हम गैर मुल्कियों को अपने मुल्क में खुश आमदीद कहते हैं। तकरीबन 3,20,000 अफराद ने 2016 में काजाकिस्तान का सफर किया था और अंदाजा लगाया जाता है कि अब ये तादाद मजीद बढ़ रही है। कदीम कज़ाकों के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले घुड़सवारी इन्हीं लोगों ने शुरू की थी, जो खाना बदोश थे और एक जगह से दूसरी जगह घोड़ों के जरिए मुंतकिल होते थे। कज़ाक लोगों के बारे में मशहूर है कि ये मर्द गैर मर्दों को तो बड़े प्यार और दोनों हाथों से सलाम करते हैं, लेकिन ये गैर महरम औरतों से एक हाथ से भी सलाम करना अच्छा नहीं समझते। 1989 में काजाकिस्तान के क़याम से पहले मुल्क भर में ज़राअत की अशिया की, यानी कि खाने पीने की अशिया की कमी वाक़या हो गई थी, जिसके बाद बेशुमार बतखों को खुराक की कमी पूरी करने के लिए ज़िबा किया जाता रहा। काजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीन बंद मुल्क है, मगर फिर भी काजाकिस्तान की अपनी नेवी है, जो किसी भी वक्त काम आ सकती है। अगर कभी जंग का सामना हुआ तो इस नेवी से भी मदद ली जा सकती है। बल्किश की झील काजाकिस्तान की सबसे साफ, शफाफ और सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा भी इस मुल्क में बेशुमार झीलें हैं, मगर ये झील आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। काजाकिस्तान लंबाई में इस कदर लंबा है जितना लंदन से इस्तांबुल दूर है। काजाकिस्तान में तेल के 19 किलोमीटर रकबे पर ज़रख़ायर दरियाफ्त हुए हैं, जो इसको बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े ऑयल एक्सपोर्टर ममालिक के सफ में ला खड़ा करेंगे। साइंसदानों का ख्याल है कि सेब का सबसे पहला दरख्त भी काजाकिस्तान के शहर आलमाती में लगाया गया था। इस शहर में बेशुमार सेबों के बागात हैं। इस आलमाते लफ्ज का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब भी सेबों वाली जगह है। अमरीकी औरतों की तरह काजाकिस्तान की औरतों की भी 26 अगस्त 1920 में वोट डालने के हुकूक मिल गए थे। उकाब की मदद से शिकार करना एक खेल के तौर पर आज भी काजाकिस्तान में अमीर और शौक रखने वाले लोगों के दरमियान काफी मकबूल है, जो सिखाए गए उकाब की मदद से खरगोश, लोमड़ी और दीगर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। बर्फानी चीता काजाकिस्तान के बर्फानी पहाड़ी इलाकों में आज भी कसरत से पाया जाता है।